नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि पीठासीन की जो डायरी है यानी पीओ की जो डायरी है उसको कैसे भरना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि इसे सावधानी से नहीं भरा जाए तो मशीन जमा करते समय परेशानी की सामना करना पड़ सकता है। जो पीओ की डायरी होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी प्रकार का बूथ पे गड़बड़ी होता है तो ये पीओ की डायरी मेंशन करना होता है, जिसके कारण उस बूथ का मतदान रद्द भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं पीओ की डायरी को कैसे भरना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 में है निर्वाचन क्षेत्र का नाम बड़े अक्षरों में। तो आप इसको बड़े आराम से भर देंगे। जो आपका विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र है उसको भरना है। 2 में मतदान की तारीख, यहाँ पे डेट डालना है। तीसरा में है मतदान केंद्र की संख्या। तो जो मतदान केंद्र की संख्या है उसको भर देंगे। फिर पूछ रहा है कि क्या है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है, प्राइवेट है, अस्थाई है। जो होगा इसको भर देंगे। 4 नंबर में कहता है कि स्थानीय तौर पर कार्यरत मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई है तो यहाँ पर नहीं भर देंगे। 5 में है यदि कोई लोकल बॉडी लेते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। 5 में कहता है सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई है और इस तरह की नियुक्ति का कारण यदि कोई मतदान अधिकारी यानी प्रिजाइडिंग P1, P2, P3 कोई यदि अस्वस्थ होते हैं और उनके स्थान पर किसी को नियुक्त करते हैं तो उसका यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो जनरली ये नो ही होता है। 6 नंबर आते हैं, यहाँ मतदान मशीन का विवरण देना होता है। तो 6 का 1 में है प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट की संख्या यानी बीयू की संख्या बताना है। तो 1 यदि 2 रहेगा तो 2। प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, तो उसका जो सीरियल नंबर है बीयू का वो हम लोग सीयू का कंट्रोल यूनिट सीयू का जो है वो हम लोग भर देंगे। तीसरा कहता है बैलेट यूनिट की संख्या, जो बीयू है जो बैलेट यूनिट है उसकी संख्या यदि 1 है तो 1, 2 है तो 2। 4 में कहता है प्रयुक्त बैलेट यूनिट की क्रम संख्या, यदि 1 है तो 1 का क्रम संख्या, यदि 2 है तो 2 बैलेट यूनिट यानी बीयू का क्रम संख्या यहाँ पर भर देंगे। 5 में कहता है वीवीपैट की क्रम संख्या, यदि वीवीपैट का इस्तेमाल किए हैं तो उसकी यहाँ पे क्रम संख्या भरना है। 7 के ए में कहता है पहला में प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या, तो पेपर सील आपने कितना इस्तेमाल किया उसका संख्या भरना है। 1, 2, 3 जो इस्तेमाल किए वो भरना है। प्रयुक्त पेपर सील की क्रम संख्या, तो यहाँ पे उसका जो क्रम संख्या है उसको भी यहाँ पर भरना है। 7 के क का पहला कहता है दिए गए विशेष टैगों की संख्या, यानी जो स्पेशल टैग है उसकी संख्या लिखना है। फिर कहता है दिए गए विशेष टैगों की क्रम संख्या, तो जो दिया गया है उसका क्रम संख्या यहाँ पे भरना है। प्रयुक्त विशेष टैगों की क्रम संख्या, जो इस्तेमाल में आ गया है उसका यहाँ पे क्रम संख्या सीरियल भरना है। 4 में कहता है 7 के क का 4 प्रयुक्त विशेष टैगों की क्रम संख्या, तो उसकी क्रम संख्या यहाँ पर भरना है। फिर कहता है 5 में लौटाए गए अप्रयुक्त विशेष टैगों की क्रम संख्या, जो वापस किए गए हैं उसका सीरियल नंबर यहाँ पर भरना है। 7 के ख में पहला कहता है दी गई स्ट्रिप सीलों की संख्या, जो स्ट्रिप सील है उसकी कितनी संख्या है, 1 है कि 2 है कि 3 है, वो संख्या यहाँ पे भरना है। 2 में कहता है दी गई स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या, यानी यहाँ पर जो दिया गया है सभी का सीरियल नंबर यहाँ पर भरना है। 3 में कहता है प्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की संख्या, जो प्रयुक्त स्ट्रिप सील हुआ है उसकी संख्या भरना है, कितना संख्या प्रयुक्त हुआ है। आगे कहता है प्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या, तो यहाँ पे उसका क्रम संख्या भरना है स्ट्रिप सील का जो सीरियल नंबर है। 5 में कहता है लौटाई गई अप्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या, जो हम लोग स्ट्रिप सील लौटाएंगे उसका सीरियल नंबर यहाँ पर लिख देना है। आगे कहता है मतदान अभिकर्ता की संख्या और जो विलम्ब से आए उनकी संख्या, यहाँ पर जो मतदान करता है उनकी संख्या भरना है। आगे कहता है मतदान केंद्र पर
मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या, जो अभिकर्ता है उनकी यहाँ पर संख्या दे देना है। 9 का पहला कहता है मतदान केंद्र को आवंटित मतदाताओं की कुल संख्या, यानी जितने वोटर आपके यहाँ हैं उसकी कुल संख्या, यदि 700 है, 800 है, 900, जितना संख्या है वो यहाँ पे फिल कर देना है। 9 का दूसरा कहता है निर्वाचक नियमावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत डालने के लिए अनुमति प्राप्त निर्वाचकों की संख्या, यानी P1 के पास जो चिन्हित प्रति था उसके अनुसार कितने मत डाले गए वो संख्या भरना है 9 के 2 में। 9 का 3 कहता है उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदाता रजिस्टर 17 ग के अनुसार वास्तव में मतदान किया, यानी जो P2 के पास 17 ग रजिस्टर है उसके अनुसार कितना मत डाला गया उसकी संख्या। 9 का 4 कहता है मतदान मशीन के अनुसार दर्ज मतों की संख्या, यानी मशीन में कितना वोट दर्ज हुआ उसकी संख्या। यहाँ पर विशेष ध्यान क्या देना है, जो 9 का 2, 3, 4 है ये तीनों की संख्या सेम होना चाहिए, यानी P1 वाले के पास जो मतदाता चिन्हित प्रति है वो, P2 के पास जो मतदाता रजिस्टर है सो, और मशीन, यदि तीनों सेम नहीं है तो दिक्कत होगा, ये तीनों को सेम भरना है। आगे कहता है 10 में प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर में P1 का सिग्नेचर करना है, और यहाँ पे कहता है P2 का सिग्नेचर यहाँ पर होगा। आगे 11 में कहता है मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या, जितना वोटिंग पड़ा उसका कुल संख्या भरना है, कितना पुरुष है कितना महिला है। 12 में कहता है चुनौती दिए गए मत, जो चैलेंजिंग मत है उसकी संख्या, ये सब नील होगा। आगे बढ़ते हैं। अनुमति प्राप्त संख्या, निरस्त किए गए मतों की संख्या, जब्त राशि, सब ये नील नील होगा। 13 कहता है निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके मत देने वाले व्यक्ति की संख्या, ये भी नील। मतदान करने वाले प्रॉक्सी मतदाता, ये भी नील होगा सब। 14 में कहता है सहयोगी की सहमति से मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या, ये भी नील होगा। निविदत मत, टेंडर वोट, ये भी नील होगा। 16 कहता है निर्वाचकों की संख्या जिससे उसकी आयु घोषणा पत्र लिया गया हो, ये सब नील जाएगा। 17 क्या मतदान स्थगित करना जरूरी था, यदि हाँ तो ऐसा क्यों, यदि मतदान कैंसिल करते हैं तो उसको यहाँ पे कारण भरना पड़ता है, सब नील जाएगा, नहीं जाएगा। 18 में है कि टाइमिंग भरना है कि कितना से कितना बजे तक कितना वोट पड़ा, ये आराम से भर देंगे। 19 में कहता है मतदान बंद करते समय जारी स्लिपों की संख्या, यदि टाइमिंग ख़त्म हो गया है फिर भी मतदाता लगे हुए हैं तो उल्टी पर्ची बांटा जाता है, तो उसकी संख्या यहाँ पर भरना है, यदि उल्टी पर्ची बांटे हैं तो, नहीं बांटे हैं तो नील भराएगा। 20 में कहता है जो अपराध हुआ है उसका ब्यौरा है, ये सब नील नील जाएगा। 21 भी कुछ नहीं जाएगा, ये सब नील जाएगा, ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब नील जाएगा, यदि मतदान डिस्टर्ब होता है तब ये सब कुछ भरना होता है। 22 में कहता है क्या मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन के निम्नलिखित कारणों से मतदान को निष्प्रभावी किया गया, मशीन को पीठासीन अधिकारी की सुरक्षा से गैर कानूनी ढंग से निकाला गया, ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब 22 को भी नील नील कर देना है। 23 में अभ्यर्थी या अभिकर्ता द्वारा की गई गंभीर शिकायत, यदि कोई शिकायत है तो ये भी नील जाएगा। 24 ये भी कुछ नहीं भराएगा, नील जाएगा। 25 ये भी नील जाएगा। 26 क्या मतदान शुरू होने से पहले यदि आवश्यक हुआ तो मतदान के दौरान तब नई मतदान मशीन का प्रयोग किया गया, यानी मशीन खराब होगा तो उसका यहाँ पे ब्यौरा देना है, नहीं तो ये भी कुछ नहीं भराएगा। फिर नीचे स्थान है, दिनांक है, और यहाँ पे पीठासीन के अधिकारी का सिग्नेचर है, विथ डेट सिग्नेचर कर देंगे। और यहाँ पे नीचे में ये भी लिख देंगे कि मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ, और यहाँ पे प्रिजाइडिंग अपना साइन कर देंगे, डेट मार देंगे, और बूथ नंबर का मोहर भी मार देंगे।
तो ये सब करके बड़े आराम से आप पीओ की डायरी को भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।